हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की रीडिंग थोड़ी अलग है। ये मैं एक कलेक्टिव लव रीडिंग करने जा रही हूँ। फ्री स्टाइल करूँगी, जो मन में आएगा लव से रिलेटेड क्वेश्चंस जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो पूछूंगी। मैं चाहती हूँ आप लोग चूज़ करो इन दो ग्रुप्स के बीच में से। हर ग्रुप में कुछ लेटर्स हैं। आप जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं उनका पहला नाम जिस अक्षर से, जिस लेटर से शुरू होता है, वो जिस भी ग्रुप में है वो वाला ग्रुप आप चूज करो। फर्स्ट ग्रुप के लेटर्स हैं ACEGIKMOQSUWY। दूसरे ग्रुप के BDFHJLNPRTVX और Z। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो चूज योर ग्रुप एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, तो अगर आपके पर्सन के नेम के लेटर्स इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी लव रीडिंग। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। काफी दुख चल रहा है यहाँ पर प्यार को लेकर के। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गई है या फिर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं। What else, Spirit? How is group 1's person currently feeling for them? 3 of Pentacles. Interesting. उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आने से, दूसरों से दोस्ती करने से, बट जब उनकी बात आती है तो आप बहुत हेजिटेट करते हो। अब यहाँ पर हम उनकी फीलिंग्स की बात करें, उनके दिल में जो चल रहा है, उनके दिमाग में जो चल रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वही सब हो जो आपका सच है। ठीक है, ये बस उनका परसेप्शन है। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये कनेक्शन जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, उतने ही अचानक से ये खत्म भी हो गया था। उस वजह से भी ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आई थी। जरूरी नहीं है इस वक्त सच में आप किसी और को डेट कर ही रहे हो ग्रुप 1, बट फिलहाल ये पर्सन, एंड आई थिंक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूर से आपके मूवमेंट्स या तो ऑब्जर्व कर रहे हैं या किसी के जरिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको फ्रेंड जोन करके अब आप किसी और को डेट करने लग गए हो सकता है कभी इन्होंने ये सेम चीज आपके साथ की हो। और एल्स स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैशन तो अभी भी इनके अंदर बहुत है आपके लिए। सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर के। एक फायर है उनके अंदर आपके लिए। मन करता है जितना जल्दी हो सके आपके पास आए, आपसे बात करें, आपको एम्ब्रेस करें। ऐसा नहीं है कि इस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बहुत ज्यादा इस वक्त एक चिढ़ वाली वाइब्स पिक कर रही हूँ। ये इंसान चिढ़ गया है इस वक्त आप दोनों की जो करंट सिचुएशन है उससे, किस भी रीजन से। तो इनके दिमाग में ये चीज घर कर गई है कि इनको छोड़ करके आपका इंटरेस्ट और लोगों में आ गया है। उस वजह से भी थोड़ा एक आग तो ऑफ कोर्स पैशन की है ही, बट थोड़ी सी यहाँ पर गुस्से वाली वाइब्स भी हैं। आप या ये इंसान कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। थोड़ा सा ना इस इंसान को ईगो की भी प्रॉब्लम है। आई एम पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली ग्रुप 1 कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो एक बार सोच लिया या उनके जो जहन में एक बार आ गया जो चीज, वही सच है, वही हो रहा है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनसे ये नहीं हो रहा है कि आपसे कंफर्म करें या आपसे साफ साफ सीधा सीधा पूछें कि क्या सच में तुम किसी और को डेट कर रही हो या कर रहे हो। नहीं, अपने मन में कुछ सोच लिया, किसी ने कुछ बोल लिया, वो चीज लेकर के बैठ गए, आप चिढ़ रहे हैं। खल रही है बड़े क्लियरली यहाँ पे, बट क्लैरिफाई करने में ईगो जो है वो आड़े आ रहा है। और एल स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? एट ऑफ कप्स। इतना ज्यादा ओके, दिस इज अनोइंग। इतना ज्यादा ही इस इंसान इस वक्त इस गलतफहमी से चिढ़ा बैठा है। हालांकि ये गलतफहमी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ना हो, शायद आप में से बहुत सारे लोग सच में किसी और को डेट करने लग गए हैं, बट जिन लोगों के लिए ऐसा नहीं है, आप किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस मैं बता दूं यहाँ पर कि इतना भयंकर मिसकंसेप्शन आपके पर्सन के दिमाग में है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब उनको ये कनेक्शन छोड़ करके चले जाना है। अब उनको चाहिए ही नहीं है ये कनेक्शन। ये अब उनके ना शान के खिलाफ हो गया है कि मैं कैसे वेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ज्यादा किसी ऐसे इंसान का जो कि मेरे अलावा किसी और को घास डालने में बिजी है।
वो एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन के लिए आ रहे हैं। ऑल्सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे वो तो बहुत ग्रुप 1 तो मुझसे बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं, मैं ही पागलों जैसे इधर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, और अब देखो क्या उसका अंजाम हुआ, वो तो किसी और के साथ अब कनेक्शन में है, मैं बैठी रह गई या बैठा रह गया, तो चलो ठीक है अब और नहीं, बस हो गया, अब मैं भी छोड़कर चला जाऊंगा ये कनेक्शन, या छोड़कर चली जाऊंगी ये कनेक्शन। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इनके जो दिमाग है उसमें क्या चल रहा है आपको लेके। ये तो हो गई फीलिंग्स की बात। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 1 पर्सन करंटली थिंकिंग अबाउट देम? क्वीन ऑफ कप्स, दिमाग में उन्हें पता है कि आप अभी भी उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, या उन्होंने अपने मन में ये बिठा रखे है कि नहीं नहीं ग्रुप 1 मेरे लिए फीलिंग्स रखता है। दिल और दिमाग के बीच में राइट ऑफ द बैट यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। जब वो इमोशंस में बहुत ज्यादा बह जाते हैं तो ये चिड़ और ये एंगर और ये फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बट जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, मुझे मालूम है कि ग्रुप 1 मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, और मुझे भी पता है कि मैं ग्रुप 1 के लिए फीलिंग्स रखती हूँ या रखता हूँ। What else, Spirit? How is Group 1's person currently thinking about them? Knight of Pentacles, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है। Knight of Pentacles की एनर्जी भी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि जितना तहश में आकर ये चीजें करने के बारे में सोचते हैं या ख्याल आता है इनके फीलिंग्स वाइज, उतना ही प्रैक्टिकल इनका दिमाग है। दिमाग इनका बहुत शांत रहता है, दिल में बड़ी हलचल इनके रहती है आपको लेकर के। तो जब ये सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में तो वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे एक्शन लेना है, इमीडिएटली नहीं लेना है, सोच समझ करके लेना है, अपने कदम फूक फूक कर रखने हैं, लेकिन हाँ मुझे अभी इस कनेक्शन को और परस्यू करना है, अभी मुझे गिव अप नहीं करना है। हाउ इज ग्रुप 1's person currently thinking about them? What are they thinking? Wow, 10 of Pentacles, the contrast। दिल में क्या चल रहा है कि बस हो गया, अभी मुझे कनेक्शन छोड़ करके चला जाना है, और जब दिमाग शांत होता है तो क्या ख्याल आता है कि नहीं यार, ये तो वो पर्सन है जिसके साथ मुझे सेटल डाउन होना है, जिसके साथ मुझे शादी करनी है, अगर ये नहीं तो मैं जाऊंगा कहाँ या मैं जाऊंगी कहाँ इनके अलावा, क्योंकि प्यार तो मैं इन्हीं से करता हूँ या इन्हीं से करती हूँ, और मुझे पता है कि वो फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कि ये पर्सन आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे। स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 1's पर्सन कॉन्टैक्ट देम? व्हेन विल ग्रुप 1's पर्सन कॉन्टैक्ट देम? 8 ऑफ पेंटिकल्स, सोच तो रहे हैं आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में। When will group 1's person contact them, Spirit? 7, सोच रहे हो, सोचने वाला ही कार्ड निकल करके आ गया। थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि पेंटिकल्स और कप्स दोनों ही बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जीज होती हैं ग्रुप 1। हाँ, आप में से कुछ लोगों के लिए 7 से 8 हफ्ते भी हो सकता है, इन दैट केस ऑल्सो हफ्ते है, बट अदरवाइज यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए अभी आराम से 7-8 महीने तो लगने वाले हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। बट अगेन, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए इससे पहले ही उनका आंसर आ जाए, कुछ उनकी तरफ से कम्युनिकेशन हो। एक और चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है, 2 मैसेजेस एक्चुअली। पहला, अगर ये आपको आपको कांटेक्ट करेंगे तो चांसेस है कि किसी ग्रुप में मैसेज करेंगे, सोलो मैसेज नहीं आएगा। किसी कॉमन दोस्त ने कोई ग्रुप बनाया होगा, लेट्स से रियूनियन वगैरह के लिए, जो भी, उसमें ये मैसेज करेंगे, उसमें आपसे ये बात करेंगे, अलग से नहीं। दूसरी चीज, अगर अलग से मैसेज किया भी तो शुरू में बड़े फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, या हो सकता है किसी काम के बहाने से आपको मैसेज करें कि जरा ये बताना, जरा वो बताना, अच्छा जरा इसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो, उस तरीके से। डायरेक्टली पॉइंट पर ये नहीं आने वाले हैं। ओके, अब जान लेते हैं कि क्या पूछें। फ्यूचर इस कनेक्शन का 3 months या 6 months या 1 year। 3 months तो बहुत कम ड्यूरेशन हो गया, 6 months। Spirit, 3 months or 6 months? 6 months. Alright, Spirit, what will happen next between group 1 and their person for the next 6 months? Okay, the Hierophant, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि
ठीक है भाई, अब कह रहे हैं तो हो सकता है हो भी जाए। 6 महीने के अंदर अंदर आपके और इस इंसान की शादी, और अगर शादी नहीं तो शादी की बात, और अगर शादी की बात भी नहीं तो एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर कर जाना राइट ऑफ द बैट। पहला ही कार्ड द हायरोफेंट निकल करके आया है, अमेजिंग। बट डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि ये कनेक्शन प्रोग्रेस किया है, सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। Alright, let's see what else, Spirit. What will happen next between Group 1 and their person for the next 6 months? What will happen next between Group 1 and their person 6 months? Queen of Wands. आप Group 1 थोड़ा ना एटीट्यूड खाने वाले हैं अच्छे तरीके से। जब ये इंसान आपको वापस अप्रोच करेंगे, आपकी पूरी वाइब ही इस तरीके की होने वाली है कि आ गए वापस टाइम, विच इज फनी, बट मुझे यही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि पूरी आप जिस तरीके से आप उनसे बात करेंगे या जिस तरीके से आप जब उनसे फेस टू फेस मिलेंगे तो आप पेश आएंगे ना उनसे, एक वो क्या बोलूं मैं, स्वैग बोलूं मैं, क्या बोलूं, वो एक्सप्रेशन आपके फेस पर बड़ा एविडेंटली होगा ग्रुप 1 की। मुझे पता था कि तुम में जितना जहां जो भटकना है भटक लो, मेरे को मालूम था कि तुम घूम फिर कर इधर ही आने वाले हो या आने वाली हो। और राइट, और वो भी ना बड़े अच्छा, हाँ यस यू राइट, जो तुमने गेस किया वही हुआ, मैं आ गया वापस या आ गई वापस टाइप वाली वाइब्स उनके लिए भी मिल रही है। What else, Spirit? What will happen next between Group 1 and their person for the next 6 months? Ooh, 7 of Swords. क्या छुपाया जा रहा है इसको मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगी। What else, Spirit? What will happen next between Group 1 and their person for the next 6 months? What will happen next between Group 1 and their person for the next 6 months, Spirit? Wheel of Fortune. Yep. अच्छा समय इस कनेक्शन का आने वाला है, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम आने वाला है 6 महीने में। Please clarify the 7 of Swords, Spirit. What is this about? I saw death and rebirth, but let's see. Please clarify 7 of Swords, Spirit. 9 of Pentacles in reverse. ये जो जुदाई की घड़ी चल रही थी अकेले अकेले रहने की ना, ये खत्म होने वाली है। 9 of Pentacles रिवर्स में गिरा है आप लोगों के लिए, एंड 7 of Swords यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों को एकदम से ऐसे रियलाइज नहीं होगा कि ये सिचुएशन बदल गई, या हो सकता है इंटुइटिवली फील हो कि वक्त बदल रहा है, इस कनेक्शन का अच्छा टाइम आ रहा है, रियूनियन का टाइम आ रहा है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन कब सिचुएशन इतना ऑपोजिट तरीके से बदल जाएगी, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो बड़ा ही एक अनएक्सपेक्टेड लेकिन हाँ प्लेजेंट सरप्राइज आप लोगों के लिए होगा। ऑलराइट, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 1, स्पिरिट? Wow, luck is on your side. One more message, please, Spirit. What message do you have for Group 1? Don't let pride get in your way. Interesting. तो आपके पर्सन में तो ईगो इश्यूज थे, वो तो देख लिया था, बट अगर ये मैसेज स्पिरिट ने आपके लिए दिया, इसका मतलब थोड़ा ईगो इश्यूज आपकी तरफ भी हो सकते हैं। और जब ये इंसान आपको वापस से अप्रोच करे तो स्पिरिट बोल रहे हैं कि उस वक्त अपना ईगो आड़े मत आने देना, अदरवाइज आपका जो लक है वो फुली इस कनेक्शन को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। मैंने पहली बार ऐसी रीडिंग की है, सुनने में मजा आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई आप लोगों के सजेशंस हो रीडिंग्स के लिए तो वो भी बताना कमेंट्स में। पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। आप लोग से अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, तो अगर आप लोगों के पर्सन के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर BDFHJLNPRTVX या Z में से कुछ है, सो वेलकम टू योर रीडिंग। ये एक फ्री स्टाइल लव रीडिंग है, काफी चीजें हम कवर करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विथ आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? टेम्परेंस। शायद आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी। फिलहाल ये जो इंसान है, ये जब ये आपके बारे में
सोचते हैं या जब आपका ख्याल इन्हें आता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इनकी लाइफ का वो एक मिसिंग पार्ट है। बहुत अच्छा बैलेंस है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से बहुत अलग हो, आपके लाइक्स डिसलाइक्स एक दूसरे से बहुत अलग हो, लेकिन बावजूद उसके इतना बढ़िया तालमेल आप लोगों का बैठता है। एंड आई फील लाइक स्पेशली अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आप सेपरेशन में चल रहे हैं, उस चीज को, उस रैपो को, उस कनेक्शन को ये बहुत मिस कर रहे हैं आजकल। और ये यही इनके जहन में यही चीज नाचती रहती है कि कैसे इस कनेक्शन को हील किया जा सकता है, कैसे आप दोनों के बीच चीजें वापस से एक स्मूथ फ्लो में लाई जा सकती हैं, कैसे ठीक की जा सकती हैं इस कनेक्शन की एनर्जीज। What else, Spirit? How is Group 2's person currently feeling for them? Two of Swords. समझ में आता नहीं है लेकिन उनके, जैसे कि Two of Swords यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ओके, ग्रुप 2, आई फील लाइक आप लोगों के पर्सन की लाइफ में एक प्रॉब्लम ये है कि वो बजाय अपने दिल की सुनने के दूसरे उनको क्या सलाह दे रहे हैं उसके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं। शायद कान के कच्चे हों आपके पर्सन, आज उनको किसी ने कुछ बोला तो वो चीज फॉलो करेंगे, कल कोई दूसरा बंदा उनको कोई और चीज बता रहा है तो इस वाले को छोड़ के उसको फॉलो करने लग जाएंगे। अपना ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ है या इनके पास दिमाग की कमी है या इनके पास इंट्यूशन नहीं है, सबके पास गट फीलिंग होती है, दिमाग भी सबके पास होता है। लेकिन होते हैं कुछ लोग जिनको दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा आता है, अपने ऊपर कम भरोसा होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की भी वही इशू है कि ये जब खुद से बैठने पे सोचते हैं तो इनको बड़ा कंफ्यूजन होने लगता है और इसीलिए ये हर बार दूसरों के पास जाते रहते कि अच्छा बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे इस कनेक्शन को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। इसको अभी हम आगे और भी क्लैरिफाई करेंगे। What else, Spirit? How is Group 2's person currently feeling for them? Wow, the Magician. ये काफी सैड फैक्ट है, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मैजिशियन और टेम्परेंस की एनर्जी साथ में बहुत पावरफुल है और ये शो करता है कि आपके जो पर्सन है ना ग्रुप 2, वो एक बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। उनके पास ये काबिलियत है, ये शक्ति है कि वो जो चाहें वो हो सकता है। छोटे से छोटा सपना, बड़े से बड़ा सपना, हर चीज साकार कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैनिफेस्टेशन की पावर्स के दम पर। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है उनके मैनिफेस्टेशन में? कंफ्यूजन। आज उनको आप चाहिए, कल उनको आप नहीं चाहिए। तो ऑफ कोर्स क्या होता है इससे कि यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है। जिससे आप चीज मांग रहे हो, जब आप उसी को साफ साफ नहीं बता पा रहे हो कि आपको चाहिए क्या है, तो वो आपको कैसे वो चीज दे सकता है, राइट? तो यही प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ में हो जाती है। What else, Spirit? How is Group 2's person currently feeling for them? ये खुद घूमा, so let's see. Queen of Swords in reverse. All right. What was your intended position for the Queen of Swords, Spirit? Upright. Okay. जिस तरीके से आप इस इंसान से बात करते हैं उससे भी इनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है आपकी फीलिंग्स के लिए। एंड आई थिंक उस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाता है ग्रुप 2। बिकॉज हो सकता है अंदर से इन्हें ऐसा लगता हो कि नहीं, ये इंसान भी मुझसे प्यार करता है या प्यार करती हैं, बट आपकी जबान वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करती है और इसलिए थोड़ा इनको कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं मैं ये सब कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा। एंड ओके, इंटरेस्टिंग, ये सेम चीज आपके साथ भी होती है ग्रुप 2। बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस निकल करके आया है तो ये इंडिकेट करता है कि ये सेम फीलिंग्स आप भी रखते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं मेरी गट फीलिंग या कहीं मेरा इंट्यूशन या कहीं ये सारी जो टैरो रीडिंग्स मैं सुनती हूँ या लेती हूँ वो झूठ तो नहीं है। बिकॉज ये इंसान तो बहुत बेरुखी से मेरे से पेश आता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। एंड अगर आपको ऐसा लगता है देन आपके पर्सन को भी यही चीज लगती है आपको लेकर के। हो सकता है आपने इंटेंशनली उनसे रूखे तरीके से बात ना की हो। बहुत बार ना क्या होता है कि जब आप किसी को टेक्स्ट करके बात कर रहे होते तो आपने लिखा किसी टोन में होता है और सामने वाला उसको पढ़ता किसी टोन में, और आधी प्रॉब्लम तो वही हो जाती है। तो शायद आप लोगों के सिचुएशन में भी यही हुआ है, आपने लिखा कुछ किसी और अंदाज में, उन्होंने पढ़ा किसी और तरीके से, और फिर उनको लगा कि आप उनसे चिढ़ के बात कर रहे हो, जबकि ऐसा था नहीं। या हो सकता है सच में आपने चिढ़ के बात की हो।
Okay, Spirit, could you please clarify the Two of Swords? Ace of Cups. कंफ्यूजन इस बंदे को, जो कोई भी ये है, इनको ये है कि ये प्यार है या क्या है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। जो हो रहा है आपके सामने वो बिल्कुल ही विपरीत है उसके जो आपको महसूस होता है, और इसीलिए आई वाज सो करेक्ट। जो अपने ही मुंह मिट्टू। एनीवे, बट सीरियसली मैंने अभी यही चीज बोली थी कि आपके पर्सन को कंफ्यूजन होता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं या जो उन्हें ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में हो रहा है वो सच है या नहीं। एंड अभी एस ऑफ कप्स भी वही चीज इंडिकेट कर रहा है। एंड अब तो आई एम और ज्यादा श्योर ग्रुप 2 कि आपको भी यही लगता है कि ये प्यार है भी या नहीं, या मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वही फीलिंग्स काफी कुछ आपके पर्सन की भी है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को इनफैक्ट बहुत ज्यादा मिरर कर रहे हो इस वक्त। आप या आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जरूरी नहीं है उनका ज़ोडिएक हो। ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि ये सोचते क्या है इस कनेक्शन के बारे में। ये तो उनके दिल का हाल हमने जान लिया, थोड़ा दिमाग का हाल भी देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's पर्सन थिंकिंग अबाउट देम राइट नाउ? टू ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, तो अच्छा, अनलाइक ग्रुप 1 के केस में बड़ा कॉन्ट्रास्ट था उनके दिल और दिमाग में, यहाँ पर सिमिलैरिटी नजर आ रही है टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। जो कंफ्यूजन उनके दिल में है उसी तरीके का कंफ्यूजन उनके दिमाग में भी है कि ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा या ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या करें क्या ना करें। What else, Spirit? What is group 2's person thinking about them? What is group 2's person thinking about them, Spirit? Ouch. 3 of Swords. आई थिंक उनका दिमाग ना उनके इमोशंस को झुठलाने की कोशिश करता है, और ये एक सेल्फ डिफेंस का तरीका है। यप, डेफिनेटली, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं रहा था, इसमें काफी उतार चढ़ाव रहे थे। आपको भी बहुत दुख पहुंचा था, इनको भी बहुत दुख पहुंचा था। इनफैक्ट हो सकता है कि इस कनेक्शन से पहले भी उनको कहीं से कुछ रिजेक्शन या हार्ट ब्रेक उनका हो रखा हो। इस वजह से होता क्या है कि जब उनका दिल उनसे कहता है कि नहीं ये प्यार ही है, तुरंत उनका दिमाग उनको सारी खराब मेमोरीज रिकॉल करवाने लगता है। एंड जैसे ही ये चीज होती है तुरंत वापस से कंफ्यूजन दिमाग में भी स्टार्ट हो जाता है। एंड मैं सेल्फ डिफेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उनका दिमाग बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है उनको लेकर के कि नहीं 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 नहीं, तुमको ये प्यार वाले डायरेक्शन में नहीं जाना है, नहीं तो याद करो जो हुआ था ना पिछली बार, वही साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगी, फिर तुमको उतना ही दुख होगा, फिर तुमको उतनी प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्यों उस रास्ते पर जाना। और रिजल्ट क्या होता है इस चीज का कि आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। एंड ये मेमोरीज ऑन पर्पस नहीं आती है उनके दिमाग में, ये एक सबकॉन्शियस चीज है। ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इसीलिए है क्योंकि जैसे ही मैं किसी चीज के बारे में सोचने लगूंगी तुरंत मेरा दिमाग मुझे याद दिलाने लगेगा कि नहीं, रुक जाओ, ब्रेक्स यहीं पर अपने लगा लो बहुत तेज के, क्योंकि याद है लास्ट टाइम जब तुमने ऐसा किया था तो क्या हुआ था। अभी अगर वही चीज दोबारा से चाहिए तो ठीक है, जाओ भाई, मैं तो बस वॉर्न ही कर सकता था। तो वो चीज यहाँ पर होती है आपके पर्सन के साथ में। उनका दिमाग बहुत रैशनल है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास इमोशंस नहीं है, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसके कि दिमाग उनके दिल के ऊपर लीड ले जाता है। दिमाग ज्यादा स्ट्रांगली काम करता है, दिल उतना नहीं। What else, Spirit? What is group 2's person thinking about them right now? Page of Pentacles. ये तो वो डेफिनेटली कॉन्टेम्पलेट करते हैं ग्रुप 2 की वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, अगर आपके सामने आए तो क्या बोलेंगे, किस तरीके का ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि चीजें वापस से आप दोनों के बीच में ठीक हो सकें। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस स्टेज से इस स्टेज पर आना, और बीच में ये इतनी दुखद दरिया को क्रॉस करना, इट्स नॉट इजी। ग्रुप 2, अगर आपने कभी अपने पर्सन से हाल ही में बात करने की कोशिश की होगी या आपके किसी दोस्तों ने उनसे बात की होगी तो उन्होंने आपको यही फीडबैक दिया होगा कि वो बड़ा खोया खोया सा लगता है या खोई खोई सी लगती हैं।
बिकॉज एक टाइम पर काफी कुछ चल रहा होता है उनके दिल में भी, उनके दिमाग में भी आपको लेकर के। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि कई बार तो ऐसा होता है कि वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो किस तरीके से अपनी बात आपके सामने रखें, और क्योंकि वो कुछ नहीं कहते हैं तो आपको लगता है कि लो इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, बट ऐसा है नहीं। अब चलिए जान लेते हैं कि ये पर्सन, खासतौर पर अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपको कब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बड़ी जल्दी रियलाइज कर लिया। ऑलराइट, when might group 2's person contact them, spirit? When might group 2's person contact them? 7 of Wands. ब्लॉक कर रखा है क्या आपने इनको, इन्होंने आपको? What else, spirit? When might group 2's person contact them? Knight of Wands. तो बहुत जल्दी इनका कम्युनिकेशन आ सकता है, लेकिन हाँ ये है यहाँ पर 7 of Wands यहाँ पर ये मैसेज दे रहा है कि आप अपनी तरफ से इनको कांटेक्ट मत करना, क्योंकि ये इस वक्त बड़े ही सेंसिटिव मोड में चल रहे हैं। वो नहीं होता, कौन सा प्लांट होता है वो, छुई मुई कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, कि जैसे उसको टच करो उसकी पत्तियां वो सिकुड़ जाती हैं, अंदर को हो जाती हैं। तो इमेजिन करो कि ये वही सीन है यहाँ पर। आपको अपनी तरफ से इनको मैसेज नहीं करना है, आपको अपनी तरफ से इनको कांटेक्ट नहीं करना है, ये खुद करेंगे। अगर आपने किया ग्रुप 2 अपनी तरफ से इनको मैसेज या कांटेक्ट, ये एकदम से बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। इनका ये जो दिमाग वाला डिफेंस मैकेनिज्म था ना, ये एकदम से सामने आ जाएगा, आड़े आ जाएगा, और इनकी इमोशंस तो निकल करके आएंगे नहीं, उल्टा प्रैक्टिकल दिमाग से कुछ तो भी आपको बोल देंगे, फिर आपको ही बुरा लगना है एंड में। इसलिए बेस्ट है कि आप इनको अपने पास आने दो, ना कि आप खुद इनको अप्रोच करो। एंड क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वॉन्ड्स निकल करके आए हैं जो कि फास्ट मूविंग एनर्जीज होती हैं, सो आप में से कुछ लोगों के लिए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ जाएगा, बट बचे हुए लोगों के लिए 7 हफ्ते लग सकते हैं। एंड अगेन बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो हम सब टैरो रीडर्स जनरल रीडिंग में टाइमिंग वाला वो एक डाल ही देते हैं कि ये टाइमिंग हर एक इंसान के लिए जो ये वीडियो देख रहा है सच साबित ऑफ कोर्स नहीं होगी। ऑलराइट, फीलिंग्स हो गए, थॉट्स हो गए, टाइमिंग हो गया। अब जान लेते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या हो सकता है। ऑलराइट, स्पिरिट, व्हाट माइट हैपन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट बिटवीन ग्रुप 2 एंड देयर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। स्पिरिट, द हाई प्रीस्टेस। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं ग्रुप 2। इंट्यूशन दोनों ही पार्टीज का बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। थोड़ा गेसिंग गेम टाइप का ना, थोड़े माइंड गेम्स यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ कि मैं बोलूंगी नहीं, तुम गेस करो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और वही चीज उस तरफ से भी हो सकती है। What else, spirit? What will happen next between group 2 and their person for 6 months? King of Swords and Queen of Swords. Wow, मैच है यहाँ पे। King of Swords अगेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, या जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस किसी के लिए भी, उनकी तरफ से डेफिनेटली अगर 7 हफ्ते नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर तो कम्युनिकेशन आना ही आना है। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, उन्हीं का एक्शन आता हुआ दिख रहा है, वही आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ही सीधी साफ बात करते हुए यहाँ पर वो दिख रहे हैं। What else, spirit? What will happen next between group 2 and their person for the next 6 months? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हालांकि यहाँ पर एक टप्पा पड़ा था मेरे हाथ से। स्पिरिट, व्हाट वाज योर इंटेंडेड पोजीशन फॉर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स? व्हाट वाज योर इंटेंडेड पोजीशन फॉर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिट? अच्छा नहीं, उल्टा ही गिरना था इसको। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इंसान तो आपको अप्रोच करेगा, बट आप शायद ना स्वीकारो उनके प्रपोजल को, या वो जो कह रहे हैं उसको आप बोलो कि हाँ अच्छा, किसी और को जाकर के पट्टियां पढ़ाना। थोड़ा यहाँ पर वो गैप नजर आ रहा है आपकी और उनकी एनर्जीज में विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। थोड़ा चेंज यहाँ पर आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका उनसे एकदम से 6 महीने के अंदर दिल हट जाएगा, ऐसा कुछ। इट्स जस्ट दैट जब वो रेडी हैं तब आप रेडी नहीं हो, ऐसे समझ लो। What else, spirit? What will happen between group 2 and their person within the next 6 months? Page of Cups, माफी मांगेंगे वो आपसे डेफिनेटली, जो कुछ भी उन्होंने किया है या कहा है उस चीज के लिए। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट करे कि शायद आप उनकी माफी को कबूल कर भी लें तो भी
दिल से यकीन ना करें आप शायद उनकी बातों पे। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do you have for group 2 spirit? Nothing is yet set in stone. इस कनेक्शन का फ्यूचर अभी बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं बन गया है, कुछ भी हो सकता है आगे, हालांकि यहाँ तो फेवरेबल चीजें ही दिख रही हैं। What else spirit? What message do you have for group 2? Emotions are running high. Emotions दोनों ही तरफ बहुत हैं, फीलिंग्स दोनों ही तरफ बहुत हैं। ऑलराइट, ग्रुप 2 अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। मैंने पहली बार ऐसी रीडिंग की, कैसी लगी, सुनने में मजा आया या जो कुछ भी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके और भी जो सजेशंस हों पिक कार्ड्स वगैरह के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाना। एंड पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।